एक औरतों का शौकीन 47 वर्षीय ऑटो चालक कैसे अपने शौक के चलते 7 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और 22 साल तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती और 22 साल के बाद एक कैटरिंग वाले की विजिटिंग कार्ड से वो शख्स पकड़ में आता है और एक एक करके सारे खुलासे करता है। उसकी इन हत्याओं के अधिकतर विक्टिम उसके साथ संबंध बनाने वाली औरतों के पति थे। जैसे ही उनके पतियों को इसके बारे में पता चलता गया, ये एक एक करके सभी को ठिकाने लगाता गया। नमस्कार, मैं खुशदीप सिंह हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची कहानी लेकर। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स अफेयर्स। कहानी शुरू होती है पंजाब के पटियाला से। पंजाब के ही एक शहर लुधियाना की बदलोवाल बस्ती का रहने वाला एक शख्स जगरूप सिंह, जो एक ऑटो ड्राइवर था, उसके लुधियाना के काकोवाल की रहने वाली हेमा नाम की औरत के साथ संबंध थे। एक दिन हेमा जगरूप सिंह को बताती है कि सरपंच कॉलोनी का रहने वाला राजेंद्र उसे तंग करता है, उसे जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए कहता है, तुम उससे बात करो, कोई हल निकालो। जगरूप और राजेंद्र दोनों एक दूसरे को जानते थे। जगरूप उससे बात करता है लेकिन वो नहीं मानता। फिर 29 दिसंबर 2017 की शाम जगरूप राजेंद्र को साथ शराब पीने के बहाने पटियाला के टैगोर सिनेमा के पीछे ले जाता है। वहां दोनों साथ में शराब पीते हैं और शराब पीते वक्त जगरूप चुपके से राजेंद्र के गिलास में नशीली दवाई मिला देता है, जिससे राजेंद्र बेहोश हो जाता है और उसके बाद जगरूप अपने तेजदार हथियार से राजेंद्र की हत्या कर देता है और उसके चेहरे को ईंटों से बिगाड़ देता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अगले दिन जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक आदमी की लाश पड़ी मिलती है, तो वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर देखती है तो मृतक का चेहरा ईंटों से इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक कैटरिंग वाले का विजिटिंग कार्ड मिलता है। उस कार्ड वाले व्यक्ति से पुलिस बातचीत करती है, उसे मृतक की लाश दिखाई जाती है तो वह उसे पहचान जाता है। उससे पता चलता है कि मृतक लुधियाना का रहने वाला है और पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में भी एक शख्स दिखाई देता है। फिर पुलिस सबूतों का पीछा करते हुए जगरूप सिंह के घर तक पहुंचती है। उसके आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जगरूप 30 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे घर वापस आया था। पुलिस शक के आधार पर जगरूप सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और जब पूछताछ की जाती है तो वो मान जाता है कि उसी ने ही ये मर्डर किया है। और इस मर्डर के अलावा वो जो खुलासे करता है, ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक साधारण सा 47 वर्षीय ऑटो चालक एक सीरियल किलर निकलता है, जिसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 कत्ल किए थे और किए भी अवैध संबंधों की वजह से। लगभग हत्याओं के पीछे का कारण उसकी औरतों की लत थी। जगरूप पुलिस को बताता है कि उसने पहली हत्या 1995 में की थी, जब वो अपने दोस्त के साथ लुधियाना के शिमलापुरी में चोरी कर रहा था। उस वक्त एक औरत ने उन्हें देख लिया था। उन्हें लगा कि ये पुलिस को बता देगी और वो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस महिला की हत्या कर दी। उसके बाद 1998 में लुधियाना के बदोवाल इलाके में ही एक औरत की हत्या की। अब जगरूप एक ऑटो चालक था तो रोजाना उसके ऑटो में नई नई सवारियां बैठती थी। उसे जो भी औरत पसंद आती वो उसी एरिया में चक्कर लगाने शुरू कर देता। ऐसे ही उसकी मुलाकात हरियाणा की परमजीत कौर से हो जाती है। इसके बाद जगरूप सिंह और परमजीत कौर के अवैध संबंध बन जाते हैं और जब इस बात का पता परमजीत कौर के पति को चलता है तो 2004 में जगरूप सिंह और परमजीत कौर मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं और उसका शव एक सूटकेस में डालकर यमुना में फेंक देते हैं। फिर उसके तकरीबन 5-6 साल बाद काकोवाल की रहने वाली एक हेमा नाम की औरत जगरूप की ऑटो में बैठती है। वो औरत जगरूप को पसंद आ जाती है। वो उसी रूट पर लगातार जाने लगता है। धीरे धीरे उसकी हेमा के साथ बातचीत होती है और फिर जगरूप के हेमा के साथ भी अवैध संबंध बन जाते हैं। जब जगरूप और हेमा के संबंधों का हेमा के पति को पता चलता है तो जगरूप उसे भी ठिकाने लगा देता है। फिर 2015 में परमजीत कौर जगरूप को बताती है कि पटियाला के SST नगर का रहने वाला अनिल कुमार उसे तंग करता है। तो जगरूप फिर 2015 की मई में परमजीत कौर के साथ मिलकर अनिल कुमार को भी ठिकाने लगा देता है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में डालकर विकास नगर में छोड़ आता है। फिर 1 साल बाद 2016 में जगरूप अपनी छठी वारदात को अंजाम देता है। जब परमजीत कौर को जगरूप के हेमा के साथ संबंधों के बारे में पता चलता है तो हेमा और जगरूप दोनों मिलकर लुधियाना में ही परमजीत कौर की हत्या कर देते हैं। परमजीत की बॉडी 20 अप्रैल 2016 को लुधियाना के एक गांव जस्सोवाल में मिलती है। उसके बाद 2017 वाली पटियाला की वारदात जगरूप सिंह की पिछले 22 सालों में 7वीं वारदात थी। इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, आपको जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।